आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्कूल जो सिर्फ स्कूल के साथ इंटरनेशनल लिखने का काम ही नहीं करता, बल्कि इंटरनेशनल तकनीकी द्वारा यहाँ के सभी बच्चों की शिक्षा देने के कार्य भी करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल की, जो कि वीरापौलिया रोड के अंदेश नगर में स्थित है। यहाँ पर बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए वर्चुअल रियलिटी लैब, एआई तकनीकों के साथ साथ जिले की पहली रोबोटिक लैब और 3D प्रिंटिंग जैसे कई इंटरनेशनल शैक्षिक सुविधाएं प्रदान किया जाता है। हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल 100% सीबीएसई बोर्ड के परिणाम और टॉपर के बल पर अभिभावकों की भी पसंद बनता जा रहा है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं और एक आपसे छोटी सी अपील भी करता हूं कि अभी विद्यालयों के सभी लगभग परीक्षा परिणाम आने का भी समय आ रहा है। कुछ होली के पूर्व, कुछ होली के बाद परीक्षा परिणाम आएंगे। तो हमारी सबसे एक आपसे छोटी सी अपील है कि अपने अपने विद्यालय की ओर से आप परीक्षा परिणाम के साथ बच्चों में एक छोटे छोटे पेड़ पौधे या कुछ वृक्षों की भी देने का प्रयास करें, ताकि हम अपनी इस धरा का भी निर्वाह कर सकें। कोविड के दौरान सबसे बेहतर ऑनलाइन शिक्षा के कारण प्रशासन से भी सम्मानित हो चुका है। स्कूल विश्व स्तर की पहचान बनाने के लिए तत्पर है। ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए जो बीड़ा उठाया था, यकीन मानिए 1 अप्रैल 2020 को हमने अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी थी। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल को सम्मानित किया गया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ बुला करके प्रमाण हमारे साथ है, और उसी दिन से हमने एक सपना सोच लिया था कि अपने इस हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल को तकनीक के क्षेत्र से पढ़ाई देते हुए आगे ले जाना है। अगर आप वास्तव में इंटरनेशनल स्कूल अपने नाम रखे हुए हैं, तो सिर्फ नाम के लिए इंटरनेशनल उसको मत रखिए। इंटरनेशनल क्या चीज़ है उस लेवल पे काम करने के लिए। अब देखिए, इसके लिए लेकर के हम आए वर्चुअल रियलिटी लैब। वर्चुअल रियलिटी लैब ये 3D पढ़ाई नहीं कराएगा, ये 360 पढ़ाई कराएगा। चारों तरफ घूम घूम के आप इसमें पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको भी दिखाया था, इसके वीडियोस भी हमारे पास है और बच्चों ने बड़ा इसको पसंद किया, और आगे जो सेशन हमारा शुरू होने वाला है उसमें हम इसकी पढ़ाई भी कराने जा रहे हैं। उसके बाद हमने जो छोटे क्लास है, यानी किंडरगार्टन क्लासेस जो होती हैं, प्ले ग्रुप क्लासेस होती हैं, उनके लिए हम लेकर के आए ये छोटे छोटे से टॉकिंग पेन। ये बच्चों को उनकी फोनिक्स, स्पेलिंग, बच्चों को कैसे जो एनिमल्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्ले स्कूल चेन, ये कोई एनिमल्स कैसे बोलता है, इन पर भी ये सब बता के करेगा। उसके बाद जो हमने सबसे पहले शुरू किया था वो था 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग में हमने बहुत से गिफ्ट बना करके बच्चों को दिए, और अभी हमारी ये टीम, जो बच्चों की टीम खड़ी, इस बच्चों की टीम ने सपना था कि सर जिस दिन हम लोग राम मंदिर का उद्घाटन हमारे देश के प्रमुख लोग कर रहे हैं, उस दिन हम लोग भी इसका उसको बने। बहुत लोगों ने प्रयास किया, 2 दिन 3 दिन लगातार ये लोग जागते रहे, उनकी पूरी टीम जागती रही। इनमें से इनके जो सर थे वही बहुत जागते रहे, और अंतोगत्वा उस दिन ये नहीं बन पाया, क्योंकि इसमें बहुत सी कोडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। कहीं ये इस साइड आ रहा था, कहीं ये इस साइड आ रहा था, और नहीं बन पाया। धीरे धीरे करके प्रयास करते करते बोर्ड के एग्जाम भी आ गए, इनके भी होम एग्जाम आ गए, और इस प्रोग्राम को धीरे धीरे लेकिन काम इस पर चल करते रहे। फिर 2 से 3 दिन की अथक मेहनत के बाद इन लोगों ने इसको उठा करके लॉन्च कर ही दिया, और ये इन बच्चों का ही प्रयास है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हुआ था। हम लोगों ने उससे पहले ही बनाना शुरू करा था। बस किस विद्यालय में पढ़ते हो? हरिमाया इंटरनेशनल स्कूल। क्या नाम है? रुद्रांश बाथम। क्लास में हो? 6th। एक देश के प्रधानमंत्री का भी मॉडल सुनने में है, बनाने की सोच रहे हम लोग मोदी जी की 3D स्टैचू बनाएंगे आने वाले नए सेशन में, और भी चीजें बनाएंगे। अगर बात की जाए शिक्षा की, तो ये जिले का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चों को इंटरनेशनल स्तर की शिक्षा का अनुभव कराकर इंटरनेशनल तरीकों से तैयार किया जाता है, ताकि यहाँ शिक्षा प्राप्त कर निकले बच्चों को सिर्फ देश ही नहीं, विदेश में भी अपने देश का नाम रोशन करने का मौका प्राप्त हो सके। जहां तक हमारी टीम ने जिले का निरीक्षण किया, इसमें जिले और राष्ट्र के निर्माण के लिए जिस रूपरेखा पर हरिमाया काम कर रहा है, जल्द ही प्रदेश में अपनी पहचान देने जा रहा है। खेल के मैदान में भी यहाँ के बच्चों ने जिले पर परचम लहराया है। यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटरकृत शिक्षा के लिए काफी मात्रा में कंप्यूटरों की उचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बच्चों को प्रकृति से रूबरू कराने के लिए तरह तरह के आयुर्वेदिक पौधे और वृक्ष भी लगाए गए हैं, जिनसे रूबरू कराकर उन्हें समय समय पर प्रकृति के प्रति जागरूक भी किया जाता है। सीमित प्रवेश के कारण यहाँ की टीम एक एक बच्चे पर
ध्यान केंद्रित करके काम करती है। और ह्यूमन क्लोन पर भी ये लोग काम कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि आगे आने वाली टेक्नोलॉजी, अभी आप लोगों ने गौर नहीं किया, पूरे विश्व में एकदम से सब कुछ बदलने वाला है। जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड से एक छोटी सी मोबाइल स्क्रीन पे आके पढ़ाई करने लगे थे, ऐसे सब कुछ बदलने वाला है। एआई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। एआई टेक्नोलॉजी की आते ही एकदम से क्रांति आएगी। अभी लोग इस आहट को पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आज जापान, रशिया, अमेरिका, कनाडा, इन सब जगहों पर इन चीज़ों की एआई की पढ़ाई होने लगी। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए हमने बहुत बड़ी लैब बनाई है और अभी किन्हीं कारणों से हम आपको उसको दिखा नहीं सकते, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लैब भी हमारी एक विश्व स्तर की लैब होगी, जो देखने में भी आपको लैब लगेगी, उस पे लैब पे वैसा ही काम होगा। अब ये वीआर वर्चुअल रियलिटी लैब, रोबोटिक लैब सबसे पहले, माफ़ कीजिएगा, अपने ज़िले के अंदर सबसे पहले लाने का श्रेय हमारा है और हमने ही, इन बच्चों ने मिल करके, बेटा यहाँ आइएगा, इन बच्चों ने उठा करके जो बनाया था बच्चा, इन लोगों ने सबसे पहले बना करके अपने जिलाधिकारी को स्मार्ट डस्टबिन गिफ्ट किया था, पुलिस अधीक्षक महोदय को गिफ्ट किया था और उस समय जो लखीमपुर के सीएमओ साहब मनोज अग्रवाल जी थे, उनको गिफ्ट किया था। स्मार्ट डस्टबिन जब पहला हमारा प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें बहुत हमारे टीचर्स ने भी हेल्प की थी, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी और हम उतना नहीं जानते थे उसके बारे में, तो हमारे टीचर्स ने उसमें बहुत हेल्प करी। हमारे फ्रेंड्स और हमारी जो क्लासेस थी, सबने साथ में मिलकर उसको बनाया था और मतलब उसमें एक सेंसर फिट है जो हमें कुछ, वो जब सेंस करेगा, जब हम उसके सामने जाएँगे तो वो अपने आप, उसका जो लिड है वो ओपन हो जाता है, तो आपको उसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कुछ डस्टबिन्स होते हैं ना जिसमें आपको हाथ लगा के उसका लिड खोलना पड़ता है, उसके बाद उसमें गार्बेज थ्रो करना होता है, तो वैसा कुछ नहीं होता है उसमें। अपने आप ही वो खुल जाएगा, आपको सिर्फ़ उसमें थ्रो करना है गार्बेज को बस। एआई की अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, रोबोटिक्स की अपनी टीम तैयार कर रहे हैं और वर्चुअल रियलिटी लैब से, अभी सपोज कर लिए आपसे पढ़ाया जाए कि ये टोमेटो कैसा होता है या हार्ट कैसे पंप करता है, अभी हम सोचते हैं हार्ट ऐसे पंप करता है। अगर देखेंगे हार्ट कैसे पंप करता है तो अगर हम उसको कभी भूल नहीं सकते। इसी टेक्नोलॉजी को लेकर के हम आए और इसी टेक्नोलॉजी से हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं ताकि बच्चों को भूले नहीं। ये सारे बच्चे, जो बच्चे अभी आपके सामने आए थे, इन बच्चों ने सब सिर्फ एक विज्ञान के बेस पे सीखा और एक छोटी सी टेक्निक अभी आपको हम शेयर करके जा रहे हैं। इसी के साथ वंदे मातरम करेंगे। भारत विश्व महागुरु था, विश्व महागुरु है और विश्व महागुरु रहेगा। भारत के छात्र इस पूरी दुनिया पे आने वाले समय पर राज करने वाले हैं। एक छोटी सी टिप्स सिर्फ आपको दे रहा हूं, माफ कीजिएगा, गौर कीजिएगा। जैसे ये लिखी हुई ये बुक है, इसको अभी अब दुनिया का हर व्यक्ति एक सामान्य तरीके से ऐसे ही पढ़ेगा, ऐसे ही पढ़ेगा। आप कोई बुक्स ले लीजिएगा, हमारे हाथ में जो सामने बुक रखी थी हम उसको पढ़ रहे हैं। इसको अगर ऐसे पढ़ेंगे, दुनिया का हर व्यक्ति इसको ऐसे पढ़ेगा। और माफ कीजिएगा, जो हम आपको नया तरीका देने जा रहे हैं, आपकी इस टेक्निक से आपका ज्ञान तुरंत बढ़ना शुरू हो जाएगा। बुक्स को ऐसे उल्टा पकड़ लीजिए और आप बुक्स को यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, आपका ध्यान पूरी तरीके से बुक्स पे यहां पर होगा। आप इसको कभी भूल नहीं सकते, लाइफ टाइम नहीं भूल सकते। कंडीशनली स्टडी स्टाइल है, कभी भी इसको भूल नहीं सकते आप। ये छोटे छोटे तरीके हैं, इनको हरी माया ने अपनाया और जब से सीबीएसई से स्कूल को मान्यता मिली, तब से हम लगातार टॉपर्स देते चले जा रहे हैं। हमारा रिजल्ट हमेशा 100% रहा है और इस बार भी हम धमाका करने वाले। इस बार भी हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा रहेगा और टॉपर्स हम देने वाले होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हरी माया परिवार की ओर से मैं शरद गुप्ता आप सभी को जय हिंद राष्ट्र। अपने बच्चों को हरी माया इंटरनेशनल स्कूल में प्रवेश दिलाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा देके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद।